आज शुक्रवार है, संतोषी माता का दिन। और मैं आज आप सबको संतोषी माता की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। भक्तों, कथा थोड़ी ज़्यादा लंबी है, लेकिन कथा आप पूरी सुने, बीच में कथा को आधा अधूरा ना छोड़े। संतोषी माता की कृपा आप सब पे बनी रहेगी। इस तरह से है कि एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक नहीं कमाता था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता उसे 7वें बेटे को दे देती। परंतु 7वां बेटा बहुत भोला था, कुछ मन में विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पे कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, इसलिए तो आपको सबका जूठन बचा हुआ खिलाती है। लेकिन वह बोला, भला ऐसा भी कभी हो सकता है? मैं जब तक अपनी आँखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं मान सकता कि मेरी माँ मुझे जूठा खिलाती है। तो बहू ने हंस कर बोला, तो आज देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे की लड्डू बनी। वह पता लगाने के लिए सिर दुखने के बहाने सिर पे पतला कपड़ा सिर पे रख कर ओढ़ कर रसोई घर में सोया हुआ था। कपड़े से वो देखता भी रहा था कि माँ क्या करती है। 6 भाई भोजन करने आए। उसे देखा कि सुंदर आसन बिछाए और माता ने 6 भाइयों को बैठाया। वह देखता रह गया। 6 भाई भोजन करके उठे। जब बुढ़िया माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू का टुकड़ा उठाया और उससे एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा और बोला, उठ बेटा, तेरे 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, तू उठ, कब खाएगा? तो वो गुस्से में कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो माता ने कहा, कल जाना है तो तू आज ही चला जा। तो वो भी गुस्से में बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। यह जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम हृदय में धीरज रखना और धर्म का पालन करते हुए रहना, मैं कुछ दिन बाद जरूर आऊँगा। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, केवल यह अंगूठी है, सो इसे ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। और उसकी पीठ पे गोबर के हाथ का थापी मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पे रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। वह बोला, ठीक है, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम लगाएंगे। साहूकार की नौकरी तो मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी पे जाने लगा। थोड़े ही दिन में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों की माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर जो भी थे वह देख के चौकन्ने रह गया। अरे यह तो काफ़ी होशियार हो गया है। सेठ ने भी काम देखा। 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 बरस में वह नामी सेठ बन गया। मालिक उसके जिम्मे सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू क्या बीती बहू पे, उसकी पत्नी पे कि सास ससुर ने उसे बहुत दुख दिया। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी जंगल में काटने के लिए भेजती। इस बीच घर में रोटियों के आटे से जो भूसा निकलता उसी की रोटी बनाकर उसे खाने देती और फूटे नारियल के नरेली में पानी देती। इस प्रकार दिन गुजरता गया। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखी। वहाँ वह खड़ी हो गई। कथा सुनकर पूछे जाने पे बहनों ने बताया कि यह व्रत संतोषी माता का है, इससे बहुत फल मिलता है। इस व्रत के करने की क्या विधि है बहनों, मुझे बता दो। तब उनमें से एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता नाश हो जाती है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर हो जाता है, भविष्य में सुख आने की संभावना, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, अगर स्वामी बाहर गया हो तो वह शीघ्र वापस आता है, कुमारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से जो भी मुकदमा या कोई केस चलता है तो उसका निपटारा हो जाता है, पैसा जायदाद लाभ होता है, रोग दूर हो जाते हैं और भी जो कुछ भी मनोकामना हो वो पूरी हो जाती संतोषी माता की कृपा से।
इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बता दो बहन, आपकी बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 का ही लेना, 1.25 रुपये का भी सहूलियत हो तो अपने अनुसार लेना। बिना परेशानी का श्रद्धा प्रेम से यह पूजा करना है और प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहानी सुननी चाहिए। इससे बीच में यह नियम टूटना नहीं चाहिए, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला अगर कोई ना हो तो घी का दीपक जलाकर आगे रखे और जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहें, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना चाहिए और कार्य सिद्ध होने पे व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, इसी परिणाम में खीर या चना का शाक रखना चाहिए। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों पड़ोसियों के लड़के बुला लेना, नहीं तो फिर ब्राह्मणों के लड़कों को भी आप खिला सकते हैं। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। इस दिन घर में खटाई का कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से जो भी गुड़ चना लाई माता के व्रत की तैयारी करने लगी। कुछ आगे चली तो सामने मंदिर देखा। आदमियों से पूछने लगी कि यह मंदिर किस भगवान की है, तो लोग कहने लगे यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम मैं कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखियारी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठ जेठानी के मुँह कान सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में तो इतना पैसा आया कि वह बहुत ही ठाट बाट से रहने लगी। तभी जेठ जेठानी के लड़के ने उसकी मजाक भी उड़ाने लगी। लड़के ताने देने लगे, अब तो काकी के पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं सुनेगी। पर बेचारी बड़ी सरलता से कहती है, भैया कागज़ आए रुपया आए तो सबका ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू लिए वो माता के मंदिर में जा पहुंची और माता के चरणों में गिर के रोने लगी। बोली, माँ, मैंने तुमसे कब पैसा मांगा है, मुझे पैसे में से क्या काम है, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांग रही हूँ आपसे। तब माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी भी आएगा। यह सुन खुशी से वह बावली हो गई और घर जाकर काम करने लगी। अब तो संतोषी माँ विचार करने लगी कि मैंने तो भोली पुत्री को बोल दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन वो आएगा कैसे, उसे याद भी है कुछ। इस तरह माता जी बुढ़िया के बेटे के पास माँ कहने लगी, तेरे घर कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरे पास सब है, माँ बाप है, पत्नी है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घर वाली घोर कष्ट काट रही है, तेरे माँ बाप ने उसे बहुत सता रखा है, अब तेरे लिए वह तरस रही है, तू उठ और अपने घर जा। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे, परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, ऐसा बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दिया जला, दंडवत कर, दुकान पर जा बैठ, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा कर माल बिक जाएगा और सांझ होते धन का भंडार लग जाएगा। दूसरे दिन बहुत सवेरे जल्दी वो उठ गया। भाई बंधुओं से जब अपने सपने की बात कही तो सभी ने उसका मजाक बना दिया और सब हंसने लगे। बोले, सपने भी क्या सच होते हैं। तो फिर एक बूढ़ा व्यक्ति के कहने पर उसने वही किया। उस बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर काम पे जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले कोठे में भरे सामानों का नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले उनका चमत्कार देख प्रसन्न हो जाने के बाद वह कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर तुरंत वो घर को रवाना हुआ।
वहाँ पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है, क्योंकि वह उसका डेली का रुकने का जो स्थान था। दूर धूल उड़ती देखकर माता जी से पूछती है, माँ यह धूल कैसे उड़ रही है? तो माँ कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसे लकड़ियों के 3 ढेर बना और 3 बोझा लेना। एक नदी के किनारे रखना, दूसरा मेरे मंदिर पर रखना, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरी लकड़ी का गट्ठा देख, उसे मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, भोजन आदि खाकर अपनी माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना, बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 बार जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, और लाओ मेरे लिए भूसी की रोटी, नरेली के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा माँ, यह कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों का 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर रखा, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देख उसका इच्छा उत्पन्न हुआ कि अब तो यहीं मुकाम डालेंगे, यहीं भोजन खा पी कर गाँव के लिए निकलेंगे। इस प्रकार वह रुक कर भोजन किया, विश्राम कर गांव को चला गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू, उसकी पत्नी लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली से आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 बार आवाज़ लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो मुझे और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आई, अपने दिए गए कष्टों के भुलाने के हेतु उससे क्षमा मांगी और कहने लगी, तेरा मालिक तो आया है, आ बैठ, भात का भोजन कर, कपड़े और गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी पत्नी है, आज 12 बरस हो गए हैं, तब से ये सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 बार आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैं इसे भी जानता हूँ, मैं आपको भी जानता हूँ, अब मुझे अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मैं दूसरे घर जाऊँगा। यह कहकर वह ताले का गुच्छा पटक दिया। उसे लेकर उसके दूसरे मकान में जा तीसरी मंजिल पे एक कमरा खोला, सामान जमाया। एक ही दिन में वह वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बना लिया। अब क्या था, अब तो पत्नी भी सुख से भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा तू खुशी खुशी कर ले। यह तुरंत उद्यापन की तैयारी करना वो उसने शुरू कर दिया। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। लड़कों ने मंजूर तो किया, परंतु उनकी माँ यानी जेठानी जो अपने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन में खटाई ज़रूर मांगना, तभी उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के उसके घर उद्यापन के लिए गए। खीर आदि खाना पेट भर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगा, मुझे कुछ खटाई दो, खीर हमें अच्छी नहीं लगती, यह देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, वह संतोषी माता का प्रसाद नहीं है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, फिर तो पैसा ही दक्षिणा में दे दो। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्होंने पैसा दे दिया लड़कों को। लड़के ने उसी समय उसी पैसे से इमली खरीद कर खा ली। अब तो उसका उद्यापन भंग हो गया। यह देख बहू पर माता जी का क्रोध आ गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। साला लूट पाट कर धन इकट्ठा कर लाया था और चाचा को भी पकड़ के ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा। अब जेल में जब वो मार खाएगा। बहू का यह वचन सहन नहीं हो पाया। उसकी पत्नी इन बातों को नहीं सह पाई। रोती रोती माता जी के मंदिर जाती है। कहती है, माता जी यह तुमने क्या किया, अब क्यों रुला रही हो, हंसा कर क्यों रुला रही हो, यह तुमने क्या किया, पहले हंसा दिया और अब क्यों रुला रही हो। माता बोली, पुत्री तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी ये सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने बुलावे में डाल दिया, मैं भूल से भी उन्हें पैसे नहीं दूंगी, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी भूल होती है। वह बोली, माँ
मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन पुनः करूँगी। वह बोली, अब की भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी माँ, अब बताओ मैं कैसे आऊँ। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगी, इतना धन जो कमाया था तो उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। प्रसन्न होकर बोली, भला अब घर चलो। दोनों घर गए। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता जी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वह फिर जेठ के यहाँ गई भोजन के लिए न्योता देने। जेठ जी ने जेठानी ने एक दो बातें सुनाई। सभी लड़कों को फिर से सिखा दिया कि तुम लोग फिर से खटाई की मांग करना। लड़के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना और मुझे खटाई चाहिए। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ वरना मत आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता का उद्यापन संपूर्ण हुआ। संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा सा समान पुत्र हुआ। उसे लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह तो मेरे मंदिर रोज आती है, आज मैं क्यों न इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती, देहरी पर पाँव रखते उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे कोई चुड़ैल आ रही है, लड़कों भागो नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्ला चिल्ला कर दरवाजे खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है तो इतने में ही उसके सास को गुस्सा आ जाता है कि अरे अपने बच्चे को भी ये ध्यान नहीं दे रही है। बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नज़र आने लगे तो सास से बोली, मैं जिसका व्रत करती हूँ सासू माँ, ये वही संतोषी माता है जो आज मेरे घर आई हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खिड़की खोल दिए, अपने सारे घर का दरवाज़ा खोल दिया। उसने माँ के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। हम तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया। यह सब बातें जेठ जेठानी सभी माता के सामने उनकी चरण पकड़ के कहने लगे, हे जगजननी माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इसी प्रकार माता प्रसन्न हुई और माँ जैसे उस बहू को प्रसन्न किया आपने, जैसे उसको फल दिया, वैसे ही माता आप सब पे अपनी कृपा बना के रखें। जो भी संतोषी माता का व्रत करे, उनका कथा सुने, उनके आगे दिया जलावे, उनकी पूर्ण भक्ति करे दिल से, उसकी हर मनोकामना पूरी हो। बोलो संतोषी माता की जय।